नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो इन दिनों खूब चर्चा में है। राहुल गांधी, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, जब भी विदेश जाते हैं वहां जाकर भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं। चाहे वो हमारा चुनाव आयोग हो, न्यायपालिका हो या कोई और संस्था, राहुल गांधी उन पर आरोप लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ देते। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। राहुल गांधी हाल ही में अमेरिका गए थे और वहां उन्होंने फिर से चुनाव आयोग को निशाने पर लिया। उनका कहना था कि भारत का चुनाव आयोग पूरी तरह से समझौता कर चुका है, यानी वो निष्पक्ष नहीं रहा। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का उदाहरण दिया और कहा कि वहां वोटों के आंकड़ीचों में गड़बड़ी हुई। अब इस बयान पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी को करारा जवाब दिया है। फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी का ये रवैया देश की बदनामी करता है और वो इस तरह की बातें करके कोई चुनाव नहीं जीत सकते। तो आज हम इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर राहुल गांधी बार बार ऐसा क्यों करते हैं और इसका जवाब देने वालों की बात में कितना दम है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा। अमेरिका में एक कार्यक्रम में उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र चुनाव में वोटों के आंकड़ों में हेरफेर हुआ। उनका कहना था कि शाम 5 बजे तक वोटिंग के जो आंकड़े आए वो बाद में बीआरएच गए और इस तरह 65 लाख वोटर अचानक बीआरएच गए। अब ये बात सुनने में तो गंभीर लगती है, लेकिन क्या ये इतनी आसान है? चुनाव आयोग और कई स्वतंत्र संस्थाओं ने पहले ही साफ कर दिया है कि जब वोटिंग चल रही होती है तो शुरुआती आंकड़े अधूरे होते हैं। जैसे जैसे सारी जानकारी जमा होती है, फाइनल आंकड़े बरच जाते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि सामान्य सी बात है। 2011 के मुकाबले महाराष्ट्र में इस बार 11 लाख नए वोटर जुड़े थे और ये भी एक वजह है कि वोटों की संख्या बढ़ी। अब सवाल ये है कि अगर राहुल गांधी को इतना बड़ा शक था तो वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? कोर्ट का रास्ता तो खुला था, लेकिन वो कोर्ट नहीं गए बल्कि विदेश जाकर ये बातें कह रहे हैं। क्यों? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यही सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं ताकि एक खास नैरेटिव बनाया जाए। फडणवीस का कहना है कि राहुल गांधी को अच्छे से पता है कि वो जो बोल रहे हैं वो सच नहीं है। वो ये भी जानते हैं कि उसी चुनाव आयोग और ईवीएम के दम पर उनकी पार्टी ने तेलंगाना, हिमाचल, झारखंड जैसे राज्यों में जीत हासिल की है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने 99 सीटें जीतीं और तब तो उन्होंने ईवीएम की तारीफ नहीं की थी। तो फिर अब बार बार चुनाव आयोग पर सवाल क्यों? फडणवीस ने तो यहां तक कहा कि राहुल गांधी का ऐसा व्यवहार उनके चरित्र पर सवाल खड़ा करता है। वो देश की छवि को दुनिया भर में खराब कर रहे हैं और ये कोई रास्ता नहीं है चुनाव जीतने का। अब दोस्तों, अगर हम थोड़ा और गहराई में जाएं तो बात और साफ होती है। राहुल गांधी के खिलाफ कई मामले चल रहे हैं, जैसे नेशनल हेराल्ड केस या उनकी नागरिकता को लेकर सवाल। कुछ लोग कहते हैं कि राहुल गांधी जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं ताकि सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे। अगर सरकार ऐसा करती है तो वो खुद को शहीद दिखा सकते हैं। वो कह सकते हैं, देखो, मैंने सच बोला, इसलिए मुझे जेल भेजा जा रहा है। इससे कांग्रेस समर्थकों में एक नया जोश आएगा और वो कहेंगे कि राहुल गांधी दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ी रहे हैं। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि सरकार उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर रही और यही उनकी सबसे बड़ी शिकायत है। वो विदेश जाकर भारत की बुराई करते हैं, कहते हैं कि यहाँ लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, चुनाव आयोग बिक चुका है। लेकिन भारत में आकर वो ऐसी बातों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ उनके दावों का जवाब तुरंत मिलेगा और उनके पास ठोस सबूत नहीं है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने ऐसा किया। वो पहले भी विदेशों में जाकर कह चुके हैं कि भारत में सब कुछ गलत हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे उनका कोई फायदा हो रहा है? 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा, लेकिन उसके बाद हुए कई विधानसभा चुनावों में पार्टी को हार का सामना करना पड़ गया। महाराष्ट्र में भी उनकी सहयोगी पार्टियों के साथ गठबंधन हार गया। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी की ये रणनीति उनकी पार्टी को फायदा पहुंचा रही है या उल्टा नुकसान कर रही है? कुछ लोग कहते हैं कि राहुल गांधी अपनी बात को और साफ तरीके से रख सकते हैं। अगर उन्हें चुनाव आयोग पर शक है तो वो कोर्ट जाएं, सबूत पेश करें। लेकिन विदेश जाकर बयानबाजी करने से क्या हासिल होगा?
अब एक दूसरा पहलू भी देखिए। कांग्रेस के कुछ समर्थक कहते हैं कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि वो डरते नहीं, वो सत्ता के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लेकिन जवाब में बीजेपी और फडणवीस जैसे नेता कहते हैं कि ये आवाज नहीं, बल्कि देश को बदनाम करने की कोशिश है। फडणवीस ने तो साफ कहा कि राहुल गांधी को यह समझना होगा कि दुनिया भर में भारत की बुराई करके वो ना तो वोटर का भरोसा जीत सकते हैं, ना ही कोई बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं? क्या राहुल गांधी की बातों में दम है, या ये सिर्फ एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है? क्या फडणवीस का जवाब सही है, या वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बार बार विदेश जाकर ऐसी बातें करना भारत की छवि को नुकसान पहुंचाता है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। तब तक के लिए नजर रखिए, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। नमस्कार।